दिल्ली के एक बड़े मॉल में शाम का टाइम था। हर तरफ लाइटें चमक रही थीं और भीड़ अपने आप में व्यस्त थी। 23 साल की काव्या अपने पहले जॉब के इंटरव्यू के लिए घबराई हुई लिफ्ट के सामने खड़ी थी। वह एक मिडिल क्लास फैमिली से थी। पापा बैंक में क्लर्क, मम्मी गृहिणी और छोटा भाई पढ़ाई कर रहा था। काव्या का सपना था कि जल्दी जॉब लग जाए ताकि घर की जिम्मेदारी में हाथ बटा सके। उसी समय 26 साल का विराज तेज कदमों से उसकी लिफ्ट में तरफ आया। विराज उस कंपनी का ऑपरेशन मैनेजर था जहां काव्या इंटरव्यू देने आई थी। लंबा कद, कॉन्फिडेंट चाल और आंखों में हल्की सख्ती। पहली नज़र में कोई भी उसे सख्त स्वभाव वाला समझ ले। लिफ्ट खुली और भीड़ के धक्के में काव्या का फाइल नीचे गिर गया। कागज फर्श पर फैल गए। वह घबरा गई। तभी विराज झुका और बिना कुछ कहे सारे पेपर समेटकर उसकी तरफ बढ़ा दिए। काव्या ने पहले जल्दी से कहा थैंक यू और नज़रें झुका ली। विराज हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसे अंदाज़ा भी नहीं था कि यह लड़की कुछ दिनों में उसकी ज़िंदगी का सबसे ज़रूरी हिस्सा बन जाएगी। इंटरव्यू रूम में जब काव्या घबराते हुए अंदर गई तो सामने विराज को देखकर उसके कदम एक पल को रुक गए। विराज ने जो भी उसे पहचान लिया, पर प्रोफेशनल अंदाज में बोला, रिलैक्स मिस काव्या, शुरू करते हैं। सवाल जवाब शुरू हुए। धीरे धीरे काव्या का कॉन्फिडेंस लौट आया। उसकी सादगी और ईमानदारी ने विराज को इम्प्रेस कर दिया। उसी शाम रिजल्ट आया। काव्या सेलेक्ट हो चुकी थी। ऑफिस के पहले दिन काव्या बहुत नर्वस थी। नए लोग, नई माहौल, नई जिम्मेदारी, लेकिन विराज ने जानबूझकर उसे अपनी टीम में रखा ताकि वह कंफर्टेबल महसूस करे। काम सिखाने के बहाने दोनों की बातें बढ़ने लगी। पहले सिर्फ काम, फिर हल्की मुस्कानें, फिर चाय ब्रेक साथ में। काव्या को हैरानी होती थी कि वह आदमी इतना सख्त दिखता है, वह अंदर से इतना केयरिंग कैसे हो सकता है। एक रात ऑफिस में प्रोजेक्ट की डेडलाइन थी। सब लोग जा चुके थे, सिर्फ काव्या और विराज बचे थे। काव्या की आंखें थकान में झपक रही थी। विराज चुपचाप 2 कॉफ़ी लेकर आया और उसकी टेबल पर रख दी। हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा ब्रेक ले लो, उसने हल्के मजाक में कहा। काव्या हंस पड़ी और उसी हंसी में दोनों के बीच थोड़ी दूरी कम हो गई। दिन गुजरते गए और विराज को एहसास होने लगा कि अब काव्या का इंतज़ार करने लगा। सुबह उसकी गुड मॉर्निंग मीटिंग में उसकी नज़रें और शाम को उसका बाय सर कहना। दूसरी तरफ काव्या भी नोटिस करने लगी कि विराज उसके बिना ऑफिस में अधूरा सा लगता है। एक दिन ऑफिस की पार्टी थी। काव्या पहली बार वेस्टर्न ड्रेस में आई। विराज उसे देखते ही कुछ सेकंड के लिए सचमुच चुप रह गया। काव्या ने मुस्कुराकर पूछा, सर कुछ गलत लग रहा है क्या? विराज ने धीरे से कहा, गलत नहीं, खतरनाक, अच्छा लग रहा है। काव्या का चेहरा हल्का गुलाबी हो गया। उस रात पार्टी के बाद जब सब जा चुके थे, पार्किंग में हल्की ठंडी हवा चल रही थी। विराज ने पहली बार बिना घुमाए सीधे कहा, काव्या, मुझे तुम्हारे साथ वक्त बिताना अच्छा लगता है, शायद ज़रूरत से ज़्यादा। काव्या का दिल जोर से धड़कने लगा। उसकी नज़रें झुकाकर धीमे से कहा, मुझे भी। बस वहीं से उनकी कहानी की दोस्ती की लाइन पार कर दी। अब लंच साथ में, कॉल्स लंबी और हर छोटी बात एक दूसरे से शेयर होने लगी। लेकिन असली मोड़ तो तब आया जब काव्या के घर से उसकी शादी की बात चल पड़ी। काव्या के घर में उस शाम माहौल थोड़ा अलग था। मम्मी पापा के चेहरे पर हल्की गंभीरता थी। खाना खाते वक्त पापा ने धीरे से कहा, काव्या, एक अच्छा रिश्ता आया है, लड़का बैंक में अफसर है। काव्या के हाथ रुक गए, लेकिन जैसे अचानक भारी हो गया। उसके कानों में बस विराज की आवाज़ गूंज रही थी। उसने हिम्मत करके पूछा, इतनी जल्दी पापा? पापा बोले, बेटा, हम बस बात कर रहे हैं, फैसला तुम्हारा ही होगा। उस रात काव्या सो नहीं पाई। फ़ोन कई बार उठाया, कई बार रखा। आखिर उसने विराज को मैसेज किया, कल बात करनी है ज़रूरी। उधर विराज ने मैसेज पढ़ते ही बेचैनी महसूस की। अगले दिन ऑफिस में काव्या असामान्य रूप से चुप थी। विराज उसे मीटिंग रूम में ले गया और बोला, क्या हुआ? काव्या की आंखें भर आईं। घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं। एक पल के लिए विराज बिल्कुल खामोश हो गया, जैसे किसी ने अंदर कुछ ज़ोर से दबा दिया हो। उसने धीमे लेकिन साफ शब्दों में पूछा, और तुम क्या चाहती हो? काव्या ने पहली बार उसकी नज़रों में सीधे देखा। मैं आपको खोना नहीं चाहती, बस यही सुनना बाकी था।
विराज ने पहले गहरी सांस ली और पहली बार अपने दिल की बात बिना रुक टुक के कह दी। काव्या, मैं तुम्हें सिर्फ पसंद नहीं करता, मैं तुमसे प्यार भी करता हूँ। अगर तुम साथ दो तो हम अभी तुम्हारे घर चलने को तैयार हैं। काव्या की आंखों से आंसू निकल पड़े, लेकिन इस बार वो डर के नहीं सुकून के थे। उसने हल्की मुस्कान के साथ सिर हिला दिया। 2 दिन बाद विराज अपने माता पिता के साथ काव्या के घर पहुंचा। शुरुआत में काव्या के पापा थोड़े सख्त थे, ऑफिस के साथ काम करते हों, और अब पहले क्यों नहीं बताया। विराज ने पूरी ईमानदारी से जवाब दिया, अंकल हमें खुद भी देर से एहसास हुआ, लेकिन इरादा साफ है, मैं काव्या को खुश रखूंगा। कमरे में कुछ पल की खामोशी रही। फिर काव्या की मम्मी ने मुस्कुरा कर कहा, लड़का सच्चा लग रहा है। धीरे धीरे माहौल नरम हुआ और आखिरकार पापा ने हामी भर दी। कुछ महीनों बाद वही ऑफिस टीम शादी में नाच रही थी। स्टेज पर लाल जोड़े में काव्या और क्रीम शेरवानी में विराज एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे, जैसे भीड़ में भी उनकी अपनी अलग दुनिया हो। फेरे लेते वक्त विराज ने धीरे से फुसफुसाया, अब तो हमेशा मेरी पार्टनर रहोगी ना। काव्या ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ऑफिस में भी और ज़िंदगी में भी। और इस तरह छोटी सी मुलाकात से शुरू हुई कहानी हमेशा प्यार में बदल गई। ऐसी ही कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।